हेलो माय डियर स्टूडेंट्स आज हम क्लास 10th का मॉडल पेपर 7 इंग्लिश से रिलेटेड लेकर आए हैं, जिसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 20 MCQs जो नया पेपर का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, पेपर 3.25 घंटे का होता है। 70 मार्क्स का पेपर होना है। 50 डिस्क्रिप्टिव और 20 अल्टरनेटिव आएगा आपका। सभी क्वेश्चन कंपलसरी होंगे और पूरा पेपर पार्ट ए, बी, सी और डी में डिवाइड होगा। सेक्शन ए वाला पार्ट भी और बी वाला पार्ट भी। सेक्शन ए वाला पार्ट का मतलब जो MCQ बेस्ड होगा उसमें भी ABCD होगा, और जो डिस्क्रिप्टिव होगा उसमें भी ABCD खंड होगा। तो पहले हम लोग 20 प्रश्न को देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन आपका है वो होगा एक प्रकार से अनसीन पैसेज। क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। पहले एक बार हम इस पैसेज को रीड कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ध्यान से समझना है आपको। लिखा है इसमें, एट शांति निकेतन क्लासेस आर हेल्ड इन द ओपन एयर। शांति निकेतन में जो क्लासेस थी वो खुले आसमां के नीचे आयोजित होती थी, अर्थात खुले आसमां के नीचे क्लासेस या कक्षाएं चला करती थी। कहाँ पर? शांति निकेतन में। द स्टूडेंट्स सिट ऑन द ग्राउंड अंडर द ट्री। और जो स्टूडेंट्स थे वो पेड़ के नीचे ज़मीन पर बैठते थे। एंड लिसन टू देयर टीचर्स, और अपने टीचर्स की बात को सुना करते थे। तो टीचर्स जो है खुले आसमां के नीचे बच्चों को पेड़ के नीचे ज़मीन पर बिठाते थे। दे ऑफन एक्ट प्लेज, वे अक्सर खेला करते थे। दे हैव रिटन देमसेल्व्स, वे खुद लिखा करते थे। एंड वेरी ऑफन दे एक्ट दोज रिटन बाई रविन्द्रनाथ टैगोर, और उन प्लेस को रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कभी कभी परफॉर्म भी किया जाता था। द ग्रेट पोएट हु फाउंडेड शांति निकेतन, यह महान कवि अर्थात रविन्द्रनाथ टैगोर महान कवि जो कि शांति निकेतन के फाउंडर भी थे, संस्थापक भी थे। जो शांति निकेतन संस्था थी पढ़ाई के लिए, उसके फाउंडर भी थे। कौन? महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर। आगे बढ़ते हैं। द प्लेस फिल्ड एनीवन विथ पीस एंड क्वाइट, कहते हैं द प्लेस फिल्स एनीवन विथ पीस एंड क्वाइट, अर्थात वो स्थान किसी के मन में भी शांति और सुकून भर देने वाला जगह था। द मॉर्निंग ऑफ द वर्ल्ड शांति निकेतन इज एडोब ऑफ पीस, कहते हैं द मॉर्निंग ऑफ द वर्ल्ड शब्द का जो अर्थात जो शब्द था एक प्रकार से कहना था शांति निकेतन जो शब्द था उसका मॉर्निंग नहीं मीनिंग है। द मीनिंग ऑफ द वर्ड शांति निकेतन इज एडोब ऑफ पीस। एडोब मीन्स होता है होम, घर। पीस मीन्स शांति का, अर्थात शांति और सुकून का घर शांति निकेतन का मतलब होता है। शांति मीन्स शांति, निकेतन मीन्स घर, अर्थात शांति का घर कह सकते हैं। इस शांति निकेतन का मतलब था एडोब ऑफ पीस, अर्थात शांति का घर। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस ऑफ लर्निंग इन इंडिया, यह भारत में पढ़ाई का सबसे अच्छे स्थानों में से एक था। मेनी ऑफ आवर ग्रेटेस्ट लीडर्स वेयर एजुकेटेड एट शांति निकेतन, हमारे बहुत से महान लीडर्स भी शांति निकेतन से ही पढ़े लिखे थे। तो ये था एक प्रकार से अनसीन पैसेज पार्ट 1 में। इससे संबंधी हम क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 क्वेश्चन आंसर इससे रिलेटेड पूछे जाने होते हैं। तो हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये है, हु इज़ फाउंडर ऑफ शांति निकेतन, शांति निकेतन के फाउंडर कौन हैं? अभी आपने पढ़ा है फाउंडर ऑफ शांति निकेतन इज रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन कहता है, एट शांति निकेतन क्लासेस आर हेल्ड इन। शांति निकेतन में क्लासेस कहाँ पर आयोजित होती थी? तो क्लासेस होती थी कहाँ पर? ओपन एयर, खुले आसमां में पेड़ के नीचे ज़मीन पर बच्चे बैठ करके पढ़ाई करते थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डज द वर्ड शांति निकेतन मीन्स, शांति निकेतन का मतलब क्या होता है? शांति निकेतन का मतलब होता है प्यारे बच्चों एडोब ऑफ पीस। अभी आपने देखा है ना, पूरा हम लोगों ने पढ़ा एडोब ऑफ पीस अर्थात शांति का घर। तो ये 3 क्वेश्चन आंसर हैं जो कि 6 मार्क्स के हैं प्यारे बच्चों। इनको आपको सावधानीपूर्वक समझना है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक।
इसको देखना है। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। आपको नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए 4 विकल्पों में से सही विकल्प को चुनना है। क्वेश्चन नंबर पहला है बिस्वा, नाम है। अच्छा, ये बिस्वा लिविंग इन कोलकाता फॉर 2 years नाउ। देखिए नाउ लगा है, इसका मतलब प्रेजेंट में होगा। अब इसमें देखो सिंस और फॉर लगा हुआ है और समय भी दिया हुआ है, इसका मतलब ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा। तो पूरा मिला करके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा। ये इतना श्योर हो गया ना। इसमें हैज़ अकेले नहीं होगा, विल भी नहीं होगा। हैज़ बीन और हैड बीन में से कौन सा होगा? डेफिनेटली इसमें हैज़ बीन होगा। तो पूरा मिलाकर क्या हो जाएगा? बिस्वा हैज़ बीन लिविंग इन कोलकाता फॉर 2 years नाउ। यहाँ पर हैड बीन क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर नाउ लगा हुआ है, प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पर निश्चित रूप से हैज़ बीन लगेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है अ ब्यूटीफुल टेम्पल इज़ बीइंग बिल्ट एट अयोध्या। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। यहाँ पर आपको एडजेक्टिव पहचानना है। इस सेंटेंस में अ ब्यूटीफुल टेम्पल इज़ बीइंग बिल्ट एट अयोध्या, इसमें आपको एडजेक्टिव पहचानना है। एडजेक्टिव की डिफिनीशन आपको पता होगी। एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव वे वर्ड होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। एडजेक्टिव्स आर द वर्ड विच क्वालिफाई अ नाउन आर अ प्रोनाउन। तो यहाँ पर देखिए ब्यूटीफुल टेम्पल की बात कर रहा है। ब्यूटीफुल टेम्पल, सुंदर क्या? टेम्पल। टेम्पल नाउन है और जो ब्यूटीफुल है ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? ये पूरा मिलाकर के टेम्पल को क्वालिफाई कर रहा है, टेम्पल की विशेषता बता रहा है। टेम्पल कैसा है? ब्यूटीफुल है। टेम्पल सुंदर है, अर्थात यहाँ पर एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव यहाँ पर हो जाएगा ब्यूटीफुल। तो कहीं पर ऑप्शन में यस ये दिया हुआ है, ब्यूटीफुल इज एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। द राइट आंसर इज ब्यूटीफुल। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू मेक अ ब्यूटीफुल सेंटेंस। टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा सही ऑर्डर होगा? केयरफुली देखिए, हमको जानना ज़रूरी है। सब्जेक्ट खोजना है, फिर वर्ब खोजना है और फिर ऑब्जेक्ट खोजना है। तो पहला है केयरफुली। शैल आई रीड दिस बुक, नहीं हो सकता है। बुक शैल बी केयरफुली रीड दिस, नहीं। आई शैल बुक दिस रीड केयरफुली, नहीं होगा। आई शैल केयरफुली रीड दिस बुक। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। आई शैल केयरफुली रीड दिस बुक। आई सब्जेक्ट हो गया, शैल वर्ब हो गया, केयरफुली हमारा एक प्रकार से एडवर्ब कार्य कर रहा है ना। रीड पढ़ना, वर्ब आ रहा है लास्ट में। तो चलो इस प्रकार से आई शैल केयरफुली रीड दिस बुक इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज करेक्ट स्पेल्ड। कौन सा सही स्पेल किया गया है? डिसीव, रिसीव, बिलीव, नॉन ऑफ दीज। तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझना है। DECEIVE डिसीव, ये तो करेक्ट स्पेलिंग लग रहा है। RECEIVE गलत हो गया। बिलीव BELIEVE ये भी गलत हो गया। नॉन ऑफ दिस तो कोई बात ही नहीं होता। तो यहाँ पर डिसीव इज़ द करेक्ट ऑप्शन। डिसीव मीन्स धोखा देना होता है। DECEIVE होता है डिसीव। रिसीव अगर होगा RECEIVE होता है रिसीव। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ही डाइड, डाइड के साथ हमेशा ऑफ लगता है, याद रखिएगा। ऑलवेज रिमेंबर डाइड ऑफ कॉलेरा। किसी चीज़ के कारण उसकी मृत्यु हुई ना तो डाइड ऑफ लगता है। डाइड ऑफ कॉलेरा, कॉलेरा के कारण उसकी मृत्यु, डाइड ऑफ लगेगा इसमें। आगे बढ़ते हैं। पैसेज को ध्यान से पढ़िएगा। पैसेज कहता है रीड द पैसेज गिवन बिलो। नीचे दिए गए पैसेज को ध्यान से पढ़ना है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। और जो पैसेज के अकॉर्डिंग जो नीचे दिए गए प्रश्न हैं उनको आपको उत्तर देना है। 9 और 10, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 इस पैसेज से रिलेटेड है। तो टी वाज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना। राजवीर एडेड as far back as 2700 BC. In fact, words such as tea, chai and चीनी are from Chinese. अब देखो इसका मतलब क्या हुआ। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना। राजवीर एडेड, राजवीर आगे कहता है कि टी पहली बार चाइना में पी गई थी।
एस फॉर बैक, यहाँ पर स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिएगा। एस फॉर बैक एज 2700 BC, जैसा कि 2700 वर्ष पहले, 2700 वर्ष पहले नहीं, 27 ईसा पूर्व, 2700 ईसा पूर्व में। इन फैक्ट वर्ड सच एज टी, चाय जैसे शब्द, टी चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज़, ये चाइना शब्द से, चाइनीज़ शब्द से माने जाते हैं। आगे है टी केन इन यूरोप ओनली इन द 16th century and was drum more as medicine than a beverage। कहते हैं उस समय इसका उपयोग एक प्रकार से मेडिसिन के रूप में होता था, ना कि स्वाद के लिए इसका उपयोग होता था। द ट्रेन क्लटर्ड इन मरैनी जंक्शन। अब ट्रेन जो है मरैनी जंक्शन पर स्लो होती है या उधर रुकती है। द टू बॉयज़ कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म। इसके बाद दोनों लड़के अपना सामान उठाते हैं और प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ चलते हैं, भीड़ की तरफ, जहाँ काफ़ी भीड़ थी। प्रांजल्स पेरेंट्स वे आर वेटिंग फॉर देम, और वहाँ पर प्रांजल के पेरेंट्स उनका वेट कर रहे थे। सून दे वे आर डिवाइंग टूवर्ड्स डकियाबारी, और जल्दी वे लोग डकियाबारी के लिए डाइविंग करते हैं, चल देते हैं। और द टी गार्डन, डकियाबारी क्या था? अ टी गार्डन मैनेज बाई प्रांजल्स फादर, जो कि प्रांजल के फादर के द्वारा मैनेज होता था, वहाँ डकियाबारी के लिए वो लोग चल देते हैं। तो इसको हम लोग क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर सामने दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 है, टी इज़ बीइंग ड्रंक इन चाइना, कब पी जाती थी? अभी हम लोगों ने देखा, सिंस 2700 BC। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से पढ़िएगा। कहता है द ओरिजिन ऑफ द वर्ड टी चाय एंड चीनी, कहाँ से आई है ये? अभी हम लोगों ने पढ़ा इसका, ये चाइनीज़ वर्ड है, चाइना से आए हुए शब्द हैं। थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं, चाइना से आए हुए शब्द हैं। तो क्लियर है ना स्टूडेंट्स? बहुत समय वेस्ट नहीं करना है। तो 9 नंबर में हो जाएगा सिंस 2700 BC, और क्वेश्चन नंबर 10 में हो जाएगा ये जो चाय और चीनी शब्द हैं ये चाइनीज़ शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 13 तक हमारे क्वेश्चन को पढ़िएगा। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन 11 नंबर में क्वेश्चन कहता है व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन द हार्ट्स ऑफ लेंचोस फैमिली। लेंचो के फैमिली में किस एक चीज़ की उम्मीद बाकी रह गई थी? क्या उम्मीद थी? द हेल्प फ्रॉम गॉड, सिर्फ उन्हें अब ईश्वर से ही उम्मीद बाकी रह गई थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, whom did मंडेला वांट टू थैंक बट कुड नॉट। मंडेला जी, नेल्सन मंडेला जी किसको धन्यवाद देना चाहते थे लेकिन नहीं दे सकते थे क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी थी। वो लोग कौन थे? अफ्रीकन पैट्रियट थे, अफ्रीकन जो देशभक्त थे, जो शहीद हो गए थे उस वार में, उस युद्ध में। उनको जो है वो कहते हैं कि मैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहता था, मैं उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि इस फ्रीडम में हम सबका बराबर सहयोग रहा है, लेकिन वो हमारे बीच में नहीं है ना, ऐसे करके था। तो अफ्रीकन पैट्रियट को वो जो है थैंक्स बोलना चाहते थे लेकिन बोल नहीं सकते थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए ध्यान से। विच सिटी वेयर एनी एंड मार्गॉट सेंट टू लिव देयर ग्रैंड मदर के पास जो है वो एनी और मार्गॉट को पढ़ने के लिए भेजा गया था। वो कौन सा सिटी था? वो कौन सा शहर था? वो एचेन शहर था प्यारे बच्चों। कौन सा शहर था? एचेन शहर था। पढ़िएगा उसको तो मिलेगा आपको, एचेन शहर था। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 को ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है रीड, क्वेश्चन नंबर 14 और 15 है तो इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं पहले। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नॉट वन इज रेस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल वर्ल्ड, सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एक्सेप्ट दैम। ये हमारा एनिमल से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? एनिमल्स से लिया गया है। ठीक है ना, इतना तो क्लियर है ना बच्चों? ये जो स्टेंजा है हमारा, ये एनिमल से लिया गया है। एनिमल्स लिख देता हूँ मैं, एनिमल्स। पोएम का क्या नाम है? ये पोएम का नाम है
पोएम का नाम है एनिमल्स। कौन लिखे हैं इसको? इसको लिखे हैं वॉल्ट विटमैन। कौन लिखे हैं? वॉल्ट विटमैन ने इसको लिखा है। और ये जो पोएम है एनिमल्स, ये जो फुल पोएम है उसका पूरे का नाम क्या है? तो प्यारे बच्चों, उसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इन लीव्स ऑफ ग्रास। याद रखिएगा इस चीज़ को। तो चलिए जानते हैं हम लोग इससे रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है 14 नंबर है, हु कंपोज दीज लाइन्स। इन लाइनों को कौन कंपोज किया है? तो मैंने भी आपको बताया, इसे कंपोज करने वाले कौन है? वोल्ट विटमैन है। कौन है? वोल्ट विटमैन है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है द पोएट फील्स दैट एनिमल्स शो। कभी फील करता है कि पोएट शो करते हैं। क्या शो करते हैं? क्या शो करते हैं? बताइए। रिलेशन टू हिम मिलेगा आपको। इसको स्टेंजा को ध्यान से पढ़िएगा तो आपको मिलेगा। क्या शो करते हैं? सो देयर रिलेशंस टू मी। यहाँ तक आपका आएगा सो देयर रिलेशन टू मी। तो यहाँ पर रिलेशन टू हिम ऐसे करके आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के 20 तक क्या कहता है क्वेश्चन नंबर? इंस्ट्रक्शन क्या है 16 से लेकर 20 तक का? चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या है? हु वाज ट्रिकी। ट्रिकी कौन था? ट्रिकी कौन था? सबको पता है ट्रिकी एक डॉग का नाम था ना। ट्रिकी, ट्रिकी कौन था? ट्रिकी एक डॉग का नाम था। ट्रिकी वाज अ डॉग। क्वेश्चन नंबर 17 है एब्रॉयड। एब्रॉयड मीन्स रिचर्ड एब्रॉयड का नाम आता है ना। रिचर्ड एब्रॉयड ग्रेजुएटेड फ्रॉम। तो रिचर्ड एब्रॉयड कहाँ से ग्रेजुएटेड हुए थे? कहाँ से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन डिग्री ली थी? हार्वर्ड से लिया था। कहाँ से? हार्वर्ड से। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर देखिए। लोसेल रिसीव्ड एन इनविटेशन फ्रॉम। तो लोसेल जो है वो कहाँ से इनविटेशन रिसीव किए थे? उन्होंने रिसीव किया था ये, और ये ऑप्शन सही हो जाएगा। द मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। मिनिस्टर थे ना वो, जहाँ से उन्होंने रिसीव किया था कि पार्टी है, प्रोग्राम है, सबको आना है ना, इस प्रकार से था। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। विच पोस्ट डिड रामलाल होल्ड इन द विलेज। जो रामलाल था, भोली के पिताजी थे, वो गांव में कौन सी पोस्ट होल्ड करते थे? कौन से पोस्ट पर थे? तो प्यारे बच्चों इसमें हो जाएगा वो गांव के सरपंच थे, ठीक है ना? सरपंच थे। 20 नंबर क्या है? द शॉप और द थिएटिकल कंपनी वाज सूटेड एट। ये कौन से लेसन का है ये फुट प्रिंट्स विथआउट फीट का है प्यारे बच्चों। याद रखिएगा कहाँ से है ये? फुट प्रिंट्स विथआउट फीट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ये ड्यूरी लेन। ड्यूरी लेन में स्थित था ना। डी ऑप्शन इज द राइट ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। तो जो सामने स्क्रीन पर इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16, हु वाज ट्रिकी? ट्रिकी वाज अ डॉग। फिर है अब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। फिर है लुसेल रिसीव्ड एन इनविटेशन फ्रॉम द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। फिर है 19 नंबर है विच पोस्ट डिड रामलाल होल्ड इन द विलेज? सरपंच। क्वेश्चन नंबर 20 है द शॉप और द थिएटिकल कंपनी वाज सिचुएटेड एट ड्यूरी लेन। तो दीज आर द 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ मॉडल पेपर 7। इसी प्रकार से डिस्क्रिप्टिव भी है। डिस्क्रिप्टिव से आप लोग हर चैप्टर से एटलीस्ट 4 और 5 शॉर्ट आंसर्स एंड एटलीस्ट 2 लॉन्ग आंसर प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नए मॉडल पेपर के साथ। थैंक यू।